बचपन के वो सवाल बड़े होकर क्या बनना है, छाप दिए दिल पे वो निशान बड़े होकर क्या बनना है। मैं जो हूँ किसी ने बतलाया ही नहीं, मेरा कोई मोल नहीं किसी ने जतलाया ही नहीं। धक्का देकर मुझे इस अंधी दौड़ में दौड़ा दिया, दौलत शोहरत ही ज़िंदगी है ये बताकर क्यों मुझे गुमराह किया। आज जब जाना मैं नहीं सब वही है, नज़र आने लगा ज़िंदगी भर के सारे गलत भी सही है। हेलो फ्रेंड्स, मैं जीतू आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे चैनल मेकिंग अप रिलेशंस में। आज के टॉपिक को हम 2 पार्ट्स में कवर कर रहे हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने पैशन और ड्रीम्स के बारे में जाना और सेकेंड पार्ट में पैशन और ड्रीम्स कैन बी कॉज ऑफ मास डिप्रेशन पे बात करेंगे। अक्सर लोग कहते हैं अगर तुम्हारे लाइफ में पैशन या तुम्हारा कोई सपना नहीं है तो तुम अपनी लाइफ वेस्ट कर रहे हो। हमने इस सीरीज़ के फर्स्ट पार्ट में देखा कैसे लोग पैशन और ड्रीम्स जैसे वर्ड्स को बिना समझे ही यूज़ करते हैं और अपनी लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो पाते। आज के मॉडर्न लाइफ में सभी को सक्सेसफुल बनना है, जिसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम यही है कि सबको बहुत जल्दी सक्सेसफुल बनना है। स्पीड एंड क्वालिटी वर्क आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। इसका मतलब है अगर आप भी कोई काम को सिर्फ जल्दी से ख़त्म करने के लिए करेंगे तो उस काम में क्वालिटी कभी नहीं आएगी। बुद्धा ने कहा है इफ़ यू वॉन्ट टू डू एनीथिंग फास्ट डू इट स्लो। हम सब अपनी लाइफ में कहीं पहुंचना चाहते हैं, कहाँ ये तो किसी को नहीं पता, और क्या वहाँ पहुंचकर हम एक हैप्पी लाइफ जी पाएंगे इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। फिर भी हम सब एक अंधी रेस में लगे हुए हैं। ये अंधी रेस हमारे लाइफ को बहुत सुपरफिशियल बना देती है और इस रेस में लगे रहने के लिए हमें बहुत सारे किक्स की ज़रूरत पड़ती रहती है, जैसे कि अल्कोहल, सेक्स, स्लीपिंग पिल्स, मिस्ट्री नॉवेल्स एक्सेट्रा। जब तक हम अपने माइंड को सुपरफिशियल लेवल पर ही रखेंगे तब तक हम कभी भी किसी भी काम में मास्टरी नहीं हासिल कर पाएंगे। मास्टरी पाने के लिए हमें उस काम को डीपली समझना होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, सेक्स इज़ सुपरफिशियल एंड लव इज़ अ डीप एक्सपीरियंस। पार्टीज आर सुपरफिशियल एंड फ्रेंडशिप्स आर डीप एक्सपीरियंस। आप क्या काम करते हैं इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस आपको ये याद रखना है कि उस काम को आपको सुपरफिशियली बिल्कुल भी नहीं करना है। किसी भी काम में मास्टरी हासिल करने के लिए एक बेसिक फ्रेमवर्क होता है। पहला है फाइंड योर कॉलिंग या फिर फाइंड योर प्राइमल क्यूरियोसिटी। इसका मतलब ये होता है कि आपको जेन्युइनली किस चीज़ में इंटरेस्ट है, किस काम में इंटरेस्ट है, उस पर फोकस कीजिए और उसको निखारिए। दूसरा है आपको ऐसे लोगों को फाइंड आउट करना होगा जो ऑलरेडी उस फील्ड में मास्टर्स हैं और आपको उनके अंडर ट्रेनिंग करनी होगी सो दैट जो गलतियां उन्होंने की और जितना वक्त उन्हें लगा मास्टर बनने में, आप उससे कम समय में वही मास्टरी हासिल कर सकें। और तीसरा पॉइंट है प्रैक्टिस, फीडबैक, प्रैक्टिस। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि हम प्रैक्टिस करते हैं लेकिन अगर हम फीडबैक नहीं लेंगे किसी से तो हम आगे नहीं बढ़ते हैं। तो हमें प्रैक्टिस भी करना है, फीडबैक भी लेना है और फिर प्रैक्टिस करना है। इसका ग्राफ हमेशा चढ़ता हुआ नहीं नज़र आता है, इसीलिए मास्टरी एक बहुत ही लेंदी प्रोसेस है, इसमें टाइम लगता है। मास्टरी हासिल करने के लिए हमें कम से कम 5 से 6 साल अपने लाइफ के डेडिकेट करने पड़ते हैं सो दैट हम किसी काम को अच्छे से करना सीख सकें। तो हमें उतना टाइम तो डेडिकेट करना होगा विद प्रैक्टिस, फीडबैक, प्रैक्टिस। बहुत सारे लोगों की आदत होती है अपने नसीब को ब्लेम करने की, बिल्कुल उस मैकेनिक की तरह जो हमेशा अपने टूल्स को ब्लेम करता रहता है खुद को इम्प्रूव करने के बदले। हम चाहते हैं आप हमेशा अपने काम में मास्टरी पाने की कोशिश करें दूसरों को ब्लेम करने के बदले। आज के लिए सिर्फ इतना ही। आशा करते हैं आप भी अपने लाइफ से सुपरफिशियलिटी को निकाल कर मास्टरी को लाएंगे और अपने लाइफ में एक स्टिल हैप्पीनेस को। अगर आपके लाइफ में रिलेशनशिप्स को लेकर कोई भी प्रॉब्लम है तो हमें ज़रूर मेल करें। इस वीडियो को लाइक करें, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें और उस बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जाते जाते आप सभी के लिए ये गोल्डन वर्ड्स।